जाटलैंड में किसकी कितनी हवा है और किसकी हवा टाइट है, यह समझने के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने जाट बहुल गांव में पहुंचकर हर उम्र के लोगों से बातचीत की। चुनाव को लेकर, सियासी दलों को लेकर, नेताओं को लेकर लोगों का क्या कहना है, यह जानने की कोशिश की। क्या सोचना है, यह जानने की कोशिश की। आइए आप खुद देखते हैं। क्या पश्चिमी यूपी में अखिलेश का गठबंधन दांव चलेगा या फिर बीजेपी जाट समुदाय की पहली पसंद होगी? इसे टटोलने के लिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन आज मुजफ्फरनगर में थे। खतौली के पास एक गांव में पहुंची। जाट बहुल इस गांव में लोगों से बात की। सवाल सीधा था, मुजफ्फरनगर दंगों के बैकड्रॉप में अब की बार जाट किसका बेड़ा पार लगाएंगे, किसकी नाव डुबोएंगे? एक बात बताएं, मुजफ्फरनगर दंगों को क्या लोग भूल पाएंगे इस गठबंधन के बाद? देखो, वो तो एक ऐसा कांटा किसानों के अंदर लग चुका था, लोगों के अंदर लग चुका था। वो कभी नहीं भुला पाएंगे उस 13 के दंगों को। लेकिन अभी जो क्या है कि जो गठबंधन से आप बात कर रहे हैं, गठबंधन हुआ है, इसमें थोड़ा खेल तो ठीक रहे हैं। अब ये राजनीति कहाँ तक चलेगी मैं नहीं कह सकता। दोनों समीकरण हमारे गांव में बने हुए हैं, RLD वाला भी और बीजेपी वाला भी। जो दंगे हुए थे, उस दंगों के बाद से आपको लगता है कि जाट और मुस्लिम का जो समीकरण है वो एक हो पाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, हो जाएगा। कुछ है राहत ऐसी, तो काफी फर्क है कुछ पहले से थोड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर कोई जाट कैंडिडेट खड़ा हुआ तो मुस्लिम उसको वोट करेगा, या फिर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा हुआ तो जाट वोट करेगा? हाँ, बिल्कुल करेंगे। वैसी बात नहीं रही अब उम्मीदवार देख के लोग वोट करेंगे। हाँ, उम्मीदवार देख के वोट। अच्छा, हाँ, ये बात। और किस तरीके से लोग वोट करेंगे? मतलब योगी के काम पे, या पुरानी बातों पे, या फिर अखिलेश के दावों पे? योगी के कामों पे। योगी के कामों पे जी। अच्छा, अम्मा आपको क्या लगता है, किस पे वोट करेंगे लोग? भाई हम तो मोदी पे देंगे, उसे योगी को देंगे। योगी को, मोदी को काम ही कितना अच्छा कर रहे, रास्ते इतने बढ़िया बनवा दिए, इस तरह राशन खुआ रहे फ्री में, सब कुछ कर रहे। सोचिए, ये सिर्फ एक सैंपल है, एक गांव के लोगों की राय, और इनमें से कुछ लोग अखिलेश और जयंत की बात कर रहे थे, तो कुछ योगी मोदी के काम को ध्यान में रखकर पोलिंग बूथ तक जाने का दावा कर रहे हैं। इसके बाद कुमार कुंदन ने कुछ युवाओं से भी बात की। युवाओं का रुझान किस तरफ है, ग्राउंड रिपोर्ट में कौन आगे है? अब जो युवा लोग हैं वे क्या करते हैं, वे अब डेवलपमेंट की तरफ को चल रहे हैं। जो इंसान डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा है वो उसके साथ है, चाहे वो योगी हो चाहे कुछ हो। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो योगी की सरकार है यानी बीजेपी, उसकी वजह से हर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो IT हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हर तरीके से कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, अपने आप छीना झपटी करके। पर सब लोग अभी भी है ना जाति और उसमें फंसे हुए हैं। मैं आपसे बताऊं, मैं तो किसान हूं, किसान की बात करूंगा। युवा अपने रोजगार की बात करेगा, धक्के खा रहा युवा, नौकरी मिल नहीं रही, घर के पेट पाड़ रहे सबका। मैं तो किसान हूं जी, धरती माता का पुत्र हूं, खेती करता हूं जी। कास्ट कॉम्बिनेशन पे आपका क्या कहना है? आपको लग रहा है कि जाट जो है इस बार वोट कर पाएगा जिस हिसाब से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे? हाँ जी, चौधरी साहब की स्मृति में क्यों नहीं करने के? आप दंगे का नाम ले रहे हैं, 2013 का भूल गए लोग, प्यार मोहब्बत से रह रहे। यही अमन चैन है, यही मुजफ्फरनगर। देखो कितने शांत माहौल चल रहा, कितनी अच्छी बातें हैं। और जाट तो अधिकांश इस बार लोकदल के साथ है। वेस्टर्न यूपी में 17 से 18% आबादी जाटों की है, और इसमें भी 90% जाट किसानी करते हैं, खेती से जुड़े हैं। इसलिए किसानों के बीच दंगा मुद्दा है या विकास, गन्ना मुद्दा है या फिर जिन्ना? इसके जवाब में TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर के लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, ये भी आपको सुनवाते हैं। एक घर में आग लग गई, क्या उस घर को दोबारा से व्यवस्थित नहीं करा जाता? उस घर को क्या बिल्कुल सही नहीं करा जाता? या उस आग को ही देखे जाएंगे? समय था, बुरा वक्त था, बुरा वक्त टूट गया, बुरा वक्त खत्म हो गया भाई। एक नए सिरे से फिर सबने अपने ताने बाने में अपने घर को बनाया। समाज है ये, भाईचारे से प्यार से चलेगा। पीछे कोई राहत नहीं मिली उस झगड़े में, सिर्फ हमारे पर राजनीति की गई उस झगड़े की, और हमसे वोट ली गई और इन्होंने सरकार बनाई। जो इनका था करने का काम कुछ नहीं किया, ना कोई राहत। मतलब इस पूरे मुद्दे पे आप लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है? बिल्कुल हुई है, राजनीति हुई है, बिल्कुल राजनीति हुई है। आज उस राजनीति से हटके हम वोट करेंगे, और हमें गठबंधन दिखाई दे रहा उस राजनीति को जो पार्ट देगा। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीट पर चुनाव है। इसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत,
शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे जनपद शामिल हैं। इन सभी सीटों पर जाटों की अच्छी संख्या है। हालांकि आज जब मेरठ में योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ, डोर टू डोर कैंपेन हुआ, तो वहां कैसा माहौल था, लोगों का क्या कहना था, ये भी सुनने लायक है। हमने टिक्का करा, बड़ी खुशी हुई, अंदर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने आज नेताजी के यहाँ तो पहला कभी नहीं हुआ। हमारे क्या पता, किस्मत में भी नहीं था कि हम कभी सामना होगा उनसे, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है। हर चीज के लिए काम करा है, बहुत लोगों को सपोर्ट करा है, फाइनेंशियली हर किसी को एम्पावरमेंट करी है योगी जी और मोदी जी दोनों ने। इससे पहले वोट देते आए आप लोग? बिल्कुल, अभी मेरे को 18 ईयर्स एज हुई थी, फर्स्ट टाइम वोट करूंगी, फर्स्ट टाइम ही योगी जी को वोट जाएगा। इन सारी बातों को सुनने समझने के बाद इतना तो साफ है कि यूपी की जंग जबरदस्त होगी। जाटलैंड में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच फाइट है, किसानों के बीच गन्ना का मुद्दा है, अलायंस की हवा भी है, तो वहीं युवा वोटर्स विकास को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन जीत का टीका किसे लगेगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।